कि जो ईथर है, ईथर के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। देखो सबसे पहले ये बात होता है कि ईथर के रासायनिक माने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आज इसी के बारे में आपको जिक्र करना है कि ईथर जो है, इस ईथर की क्रिया कैसे कैसे होती है। ईथर का मतलब क्या होता है, इसमें ओ होता है। ईथर का मतलब इसमें ओ उपस्थित होता है। आपका CH3O ले लोगे, CH3O CH3, तब ये ईथर का यौगिक होगा। डाई मेथिल ईथर कहते हैं। याद करो, अगर आप ऐसे लिख ले पहले तो प्रैक्टिस करा दे आपको। CH3O CH3, तो इसका नाम क्या होगा, डाई। देखो हाइयो मेथिल एक कार्बन है, हाइयो एक कार्बन है, तो इसके लिए लिखते हैं डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ओ के लिए क्या लिखते हैं, ईथर लिखते हैं, डाई मेथिल ईथर। एक होता है आपके पास C2H5O C2H5, ठीक है। ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर इसका नाम। अगर इसका IPAC आप नाम लिखते बाबू, IPAC नाम लिखते तो इसको देखो, IPAC नाम कभी भी लिखा जाता है ना, तो एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो ये कार्बन है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन है। क्या अगर लिखे के बाद कितने कार्बन है, 2, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन आप लिखेंगे, एथॉक्सी एथेन। बस समझ में। इसी तरीके से अगर मान लो C2H5O CH3 होता तो क्या लिखते, इसको लिखते हैं मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल और ओ के लिए ईथर, क्या लिखेंगे, ईथर। या इसी को हम लिख सकते हैं, देखो है कि जो छोटका बताना कि एल्कॉक्सी के रूप में लिखा जाला, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी लिख लेंगे, और ये 2 कार्बन है इसके लिए एथेन लिखेंगे, मेथॉक्सी एथेन। इस तरह से अगर C2H5O आ गया और यहाँ पर C3H7 आ गया, तब कितने, देखो एल्कॉक्सी के रूप में जिसमें कार्बन कम है तो ये वाला लिखेंगे, कार्बन 2 ही है, तो इसके लिए लिखते हैं एथॉक्सी, एथॉक्सी। इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन आप लिखेंगे। तो इस तरीके से तमाम ये विधियाँ होती है जिसके बारे में आप लिख करके बता सकते हैं। तो अब जो बात होगी रिएक्शन की बात होगी बाबू, क्रिया आप कैसे कराएंगे। IPAC में नाम तो सिखाइए दिए साधारण। देखो पहला आपका जो होता है कि इसमें लिखा है इथरो में CO आबंध का विदलन। सब लोग देखो तनी, इथरो में CO आबंध का विदलन, ठीक बा। विदलन का मतलब होता है टूटना, विदलन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे आपके पास दे दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से, ROR प्लस इसकी क्रिया आप कराएंगे HX, और क्या बन गया आपका RX प्लस ROH आपका बन गया, ROH आपका बन गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ROH है, इसकी क्रिया आप कराए हैं HX, तका का बना है आपके पास RX प्लस H2O। अब इसको समझो। अच्छा, रिएक्शन में अगर पूरा नाम पूछा जाए तो कितना लोग बता सकते हैं, कितने लोग इस पूरा का पूरा नाम बता सकते हैं, कौन क्या है। एक लड़का, कौन क्या है, 2 3। अच्छा नहीं बता पाओगे, अरे इसका क्या नाम होगा भाई, ये तो ईथर है ना, ईथर है। क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ आ रहे, सब लोग सीखते नहीं। अब बीच में क्या है, ओ है, इसको क्या कहोगे, ईथर। इसको क्या कहोगे, हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड, एक्स मतलब हाइलाइड है के, हाँ एल्किल, आर के लिए एल्किल, एक्स का मतलब हाइलाइड है के, एल्किल, एल्किल एल्कोहल। इसका भी क्या होगा, एल्किल एल्कोहल, और हाइड्रोजन हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, और फिर जल। तो देखो हमने क्या देखा, हमने ही देखा कि सर जब हमने रिएक्शन कराया
तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से टूट गया, ओ आर अलग हो गया, और जो आर के साथ जाकर क्या जुट गया, एच जुट गया। कौन जुट गया, एक्स जाकर के आर के साथ जुट गया। एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब सुनो, अब यहाँ से जो एच बचा है वो बचा है, तो आर के साथ ये ओ एच जुड़ गया तो एल्कोहल का हो गया। किसका हो गया, एल्कोहल का। और फिर आर ओ एच है, एल्किल हाइलाइट से क्रिया कराएंगे तब जानते होंगे, यहाँ से तो H2O जरूर बन जाएगा। ओ एच है, एच बाहर निकल गया तो आर एक्स बन गया और फिर से H2O बन गया। माने हमने आपसे कोई पूछेगा, देखो ऐसे ही पूछ सकता है, तो ऐसे रिएक्शन दिखाना। अगर आपसे प्रश्न में ये कह दे, सुनो, कह दे कि मेथिल, चाहे कह दे कोई आपसे कि डाई मेथिल ईथर की क्रिया, ईथर की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराइए, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराइए, क्लोराइड से कराइए। डाई मेथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराइए, ये बात आपकी रहेगी। तो अगर बात रहेगी डाई मेथिल ईथर की, ये वाला हिस्सा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्रिया कराना है तो खूब आराम से देखो, ये तो समझ लो कि ईथर है तो वो रहेगा डाई मेथिल, इधर भी एक मेथिल ले लो और इधर भी एक मेथिल ले लो। ऐसी क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो HCl ले लो, क्रिया कराओ, एकदम निश्चित बा कि इसके साथ ही आएगा। तो CH3Cl ये कहाँ से आ रहे हैं ना, इसके अनुसार यहाँ पर आर का मतलब यही होता है एल्किल, और जो बचा है आर, आर का मतलब ये वाला हिस्सा बच गया, ये लिख लो, प्लस CH3, और क्या बच गया, एक H बच गया, एक O बच गया, तो यहाँ पर आपका OH आ गया। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम देख लो, ध्यान से देखना, अगर डाई मेथिल ईथर भी लिख सकते हैं इसको, डाई मेथिल ईथर लिख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन, हिंदी में लिख देते हैं, क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। एकदम नाम याद कर लो मौजमानी, और रिएक्शन भी याद कर लो। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। IPSC नाम लिखोगे तो पीछे से लिखते हैं ना, तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। आगे क्या नाम होगा, मेथेन लिख करके OL इसमें जोड़ देंगे, मेथनॉल हो जाएगा। अब केवल इतना ही रिएक्शन नहीं, अगर ईथर से कोई कहा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराइए, ईथर से कोई कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराइए, सारा रिएक्शन आप करा सकते हैं, करा लेंगे ना। और दिया भी आपका है, ध्यान से कहीं आता रहे देखा जाए, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो जल्दी से, समझे हो ना, इसमें लिखाने की जरूरत है कि लिखवा दे, बताओ। अच्छा लिख लो, एक लाइन में तब लिखना, लिखो, बोले जी। जब ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, जब ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट से कराई जाती है, हाइलाइट से कराई जाती है, तो एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड और एल्किल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्किल हाइलाइड और एल्किल एल्कोहल का निर्माण होता है। हो गया, रिएक्शन लिख लो। आपसे कोई पूछा कि चलो भाई एरिल ईथर के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराइए, तो बताओ एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन लेंगे। जब ये एरिल की बात करता है तो बेंजीन लेंगे। अब इसके साथ आप O लगा देंगे, और ईथर है तो R तो होना ही चाहिए इधर, तभी तो ईथर होगा, अगर उठा के न करो। और इसकी क्रिया किससे कराना है बाबू, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ। तो वही नियम, वही काम, वही रास्ता, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देखिए बन रहा है आपके पास, क्या बन गया,
ओ एच, और ये बनेगा प्लस आर एक्स। इसका नाम बोलो सब लोग, एरिल ईथर, एरिल ईथर। इसका नाम बोलो हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड। इसका बोलो, इसका फिनॉल। इसका नाम बोलो एल्किल हाइलाइड। ठीक है, नोट कर। अब क्या करना है, जो करना है कर ले सकते हैं। दीजिए बस CH3 रख दीजिए, इसके पे रख दीजिए, बात खत्म। तो जब भी एरिल के साथ हाइड्रोजन हाइलाइड की क्रिया होगी तो यही रिएक्शन लिखा जाता है। ये अभी हम तनु धीरे धीरे समझा रहे हैं। एक दिन 100 को रिएक्शन देंगे खाली इसी को बना कर लेकर आने के लिए। कल देंगे, परसों बना के लेकर आना संडे। कल दिन में घर में नहीं रहोगे। पिकनिक, पिकनिक, पिकनिक कौन चीज है? आज ये पाठ समाप्ति के कगार पर है। कुछ ही समयों में, कुछ ही लम्हों में यह हमारे आंखों से ओझल हो जाएगा पाठ। देखो एक और चीज लिख लेना कि मिटा दे इसको ना। देखो एक चीज आपसे कई बार पूछा जाता है इसी में के कि ईथर के साथ एच बी आर, HCl पहले लिखिए, तब HBr और HI का अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, के बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये बताइए, ये प्रश्न अगर पूछे ईथर से सबसे तेजी से क्रिया कौन करेगा, जौन असमान होगा, ये वाला सबसे अधिक, इससे कम ये, इससे कम ये, सबसे कम, क्योंकि आसानी से नहीं टूट पाएगा, क्योंकि दोनों का आकार बराबर होता है लगभग। अच्छा इसमें याद है ना, हाइड्रोजन बंद होते हैं। अगर मैं ईथर लिखूं, जरा सोचो, अगर मैं ईथर लिखूं यहाँ ROR और मैं यहाँ पर लिखूं HF, तो क्या इसके साथ ही आसानी से टूट के क्रिया कर पाएगा ना? क्यों नहीं टूट पाएगा मालूम है? बताओ। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है और इस संसार का सबसे विद्युतीयात्मक तत्व F है, जाना फोन कल बिहार से आए। तो इसको तोड़ने की देखा, कोई भी क्रिया, कोई भी इसके साथ जुड़ेगा जब ये टूटेगा, जब ये क्या होगा, टूटेगा। जैसे जब ये टूट जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाकी जाके जुड़ जाएगा, और नहीं टूटेगा तो नहीं जुड़ेगा। जरा सोचो कि अगर ये टूटेगा नहीं तो क्रिया कैसी होगी, हो गया ही नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत चाहिए, तो ये क्रिया आसानी से नहीं कर पाता। तनी माने इसके तुलना में हई माने तनी जल्दी टूट जाता है, लेकिन फिर भी इसके तुलना में, और ये तो इसके तुलना में जल्दी टूट जाता है, और सबसे जल्दी ये टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के कोई मेले नहीं है। आयोडीन का कितना 53 होता है, कितना बड़ा तत्व है, हाइड्रोजन कितना छोटा है, इसीलिए तनु जल्दी टूट जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम अगर दिखाना है तो HI सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम आपका HBr है, इससे कम आपका HCl है, और सबसे कम HF। देखो ये क्रियाशीलता के घटता क्रम है, क्रियाशीलता का घटता क्रम है। अच्छा सब काय पढ़ा जाता मालूम है?
सबसे बड़ा ये है। जब जाओगे तुम लोग आगे की पढ़ाई में तो सब ये काम आएगा, आपका काम आएगा। क्यों टूट रहा है, कैसे नहीं टूट रहा है। तो अच्छा इसको नोट कर लो, यहाँ पर घटता लिख लेना। हेडिंग बना लो, ईथर का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका, ईथर का, या इसी को हम लोग कहते हैं अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना। ये बताओ, इसी में एरिल ईथर लेते हैं, तो ये हाँ तो याद कुछ करो। भाई क्या होता है ना, बेंजीन है, याद बात है को क्या अनुनाद संरचना बनाना है। हेज आमनी कराई ओ, एक साथ जुड़ा रही आर। कि बताओ के ऊपर कितना ऑक्सीजन बचेगा। पहले अंतिम में 6 होता है ना, कार्य के परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 2 का में कितना 6, तो एगो तो हेडेज गई, आई भाई आर लेके गई तो 4 गोरी बची। आर में एगो बात समझ लेना ध्यान से, 4 गो बचा। क्या होगा इसके आगे याद करो, पहले बेंजीन बनाओ, तनिया सीख लो सब लोग, आज एक सीख लेना। यही एल्कोहल के भी बनाना है, इसी तरह से आपको हेलोजन को भी बनाना है, याद करिए, समझ रहे बात को। अब करना ये है आपको, सुनो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा अटैक करेगा इस पर, याद करो, करेगा ना, तो क्या बचेगा, या हो जाएगा डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड, या ओ पर माइनस, ओ पर माइनस की प्लस, प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है देख रहे हैं ना, टूट जाएगा और जो आगे वाला हिस्सा इस पर माइनस आ जाएगा, याद करिए। अब बाकी जगह ये बचल बा। एक और ही बात, जहाँ माइनस बा तो आगे पीछे बॉन्ड ना रहेगा, ठीक, और ये आगे बढ़ेगा। अब ई अटैक करी है करा ऊपर, ठीक है, तो जगह बा यहाँ लिखा जाए बेंजीन। पहले सीख लो सब लोग, सीख लो आज। ओ के ऊपर प्लस, आर जगह बा वही, तब हाई टूटी बॉन्ड हाई वाला, याद बा, तो टूटी नो तो एक आगे वाला हिस्सा पर माइनस आ जाए। आ हेजा हेजा कोनो बॉन्ड ना लगी, एक हेजा लगी, एक हेजा, याद बा, आगे बढ़ाओ। फिर यहाँ बेंजीन बना लो, आज बॉन्ड है बा यहाँ रहेगा, वो पर प्लस इंटू आर। अब क्या होगा, हाई बॉन्ड टूटेगा, याद है, और जब टूटी तो कहाँ माइनस आ जाएगी, इसका अगर आगे पीछे बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ यहाँ नहीं रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। अब एक और बनाएंगे, और ये कैसे बनेगा, इसी का अनुनाद संरचना भी कहता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और जगह पहले था उसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड का होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी पहले के विपरीत आ जाएगा। देखिए यही आपका होता है ईथर का अनुनाद संरचना या ईथर का इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बुझाई लो, अब ना बुझाई तो कब बुझाइए। जहाँ जहाँ आगे बढ़ेगा तो हेजा माइनस आ गई बा, जब हई बा तो हेजा माइनस आ गई बा यहाँ पर, फिर एक बाद से जब हई बा हेजा माइनस आ गई, फिर पूरा हट गई। चलो लिख लो, इसको बना लो। आखिर हैलोजनन होता क्या है, देखो, ईथर लेंगे आप, ईथर, अच्छा हैलोजनन हो या फिर नाइट्रीकरण हो या सल्फोनीकरण हो, इस तबे होगा जब उसमें बेंजीन उपस्थित होगा। देखो अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे तो बाबू सब लोग देखो, हैलोजनन में क्या होता है, तो लिखवाना है, पहले आपको रिएक्शन बता दें। इसका नाम आप सब लोग जान जाइए आज, OCH3। देखो इसका साधारण नाम होता है एनिसोल,
साधारण नाम क्या होता है? और देखो आईपीएससी नाम क्या होगा? देखो शाखा कर, देखो ये कम है ना कार्बन, तो इसके लिए लिखेंगे मेथाक्सी। ये सब लोग देखो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मेथाक्सी। और इसके लिए लिखेंगे बेंजीन। तो इसका आईपीएससी नाम होगा मेथाक्सी बेंजीन, मेथाक्सी बेंजीन। और आप सभी लोग जानते होंगे कि इसकी क्रिया जब भी माने हाइड्रोजन की क्रिया कराएगा तो या तो ब्रोमीन के साथ कराओ या क्लोरीन के साथ कराओ। चलो हमने एथेनोइक अम्ल ले लिया, एथेनोइक अम्ल आपकी किताब में लिखा भी है, और इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करा दे, Br2 के साथ करा दे। किसके साथ? Br2 के साथ करा दे। तो आपने एथेनोइक अम्ल लिया, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ आपने कराया तो क्या होगा? देखो यार क्या होगा। देखो यहाँ OCH3 आपका रहेगा और यहाँ पर रहेगा Br प्लस, एक यहाँ पर भी रहेगा। क्या 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 चलो हैंग बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। OCH3 और एक B पर रहेगा Br। अच्छा इसको चाहे नहीं तो O ब्रोमो एनिसोल लिख सकते हैं। O जैसे यहाँ पर O होता है ना, M होता है, यहाँ P होता है, यहाँ भी OMP होता है। तो आप इसको चाहे तो O ब्रोमो एनिसोल लिख सकते हैं, एनिसोल आप लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको चाहे तो आप मेथाक्सी ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं। आया क्या नाम होगा? P ब्रोमो एनिसोल। अच्छा एक चीज बताया तुम लोग को, कौन मुख्य होगा भाई? ये होगा, माना अधिक मात्रा बने, ये आल्क होगा कम। 90% बनता है, मात्र 10% किताब में लिखा भी है। ये कितने प्रतिशत? 90%। अगर ये कोई रिएक्शन आदमी ना लिख पाए तो क्या रह जाए? हमेशा ब्रोमीन के O के साथ हमेशा याद करना OMP यानी आर्थो, तब इसके बाद से पैर। तो थोड़ा सा इसमें लिख लो कि जब एनिसोल की क्रिया, एनिसोल की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, एनिसोल की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो O ब्रोमो एनिसोल तथा P ब्रोमो एनिसोल का निर्माण होता है, ठीक है। P ब्रोमो एनिसोल का निर्माण होता है। P ब्रोमो एनिसोल और O ब्रोमो एनिसोल का निर्माण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? लिखना बस इसने लिख लो, हो जाएगा, चित्र बना दो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब भी बात फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की करेगा, जब जब सूरज चांद रहेगा तब तब एल्किल हाइलाइड आएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में नो होता ही है कि इसमें से हम लोग मेथाक्सी या इसको एनिसोल कहते हैं, मेथाक्सी बेंजीन लेते हैं और इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। याद कर लेना आज, चाहे आप उसके लिए भी लीजिए, एल्कोहल के लिए लीजिए, तभी इसका भी यही कारण था। इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड आप मिलाए थे, याद करिएगा, मिलाए थे ना आप। तो एक बार CH3 जाकर के O पर जुटेगा, एक बार CH3 जाकर क्या किस पर P पर जुटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। देखो कई बार ये पूछा जाता है तो आप इसको जरूर बता सकते हैं, लिख लेना। लिखो कि जब एनिसोल के
साथ जब एनिसोल के साथ क्लोरोमीथेन की क्रिया कराई जाती है, क्लोरोमीथेन की क्रिया कराई जाती है तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो देखो करा रहे हैं क्रिया। अब एनिसोल का सब लोग नाम जान गए ना। एकरा का जरा मेथॉक्सी बेंजीन CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराएं। एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा निर्जल, कोई जल नहीं रहना चाहिए इसमें। OCH3Cl, फिर यहाँ पर OCH3Cl नहीं, CH3 रहेगा यहाँ पर। CH3 क्या नाम बताओगे? 1 2 लिखना। इसका नाम होगा मेथॉक्सी टालविन। CH3 जब छूटा है तो टालविन, लेकिन जब टालविन लिखे के बाद ऐसे गिने का पड़ेगा तो लिखना 2 मेथॉक्सी टालविन। क्या नाम लिखना है? 1 2 3 4 का नाम होगा 4 मेथॉक्सी टालुइन। 4 मेथॉक्सी टालुइन। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। नाइट्रीकरण के तो क्या कहेंगे? नाइट्रीकरण से क्रिया कराते हैं ना, एनिसोल लेते हैं। एनिसोल लेकर के, एनिसोल का तो नाम जान ही गए आप लोग, सब यही रिएक्शन में किया आज। और नाइट्रिक से क्रिया करते हैं तो एक बार O नाइट्रो एनिसोल और एक P नाइट्रो एनिसोल का निर्माण होता है। इस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। देखो पहले समझ लो क्या है। एनिसोल का सूत्र जरूर याद कर लेना, इसी पर पूरा आपका रिएक्शन है। OCH3 है। ऐसी क्रिया HNO3 को उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो एनिसोल जैसे है वैसे ही रखेंगे और एक बार इसका यहाँ पर Na2 जुटेगा प्लस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि OCH3 है, NO2 है। ठीक है। तो अगर आप नाइट्रो के रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे अगर एनिसोल के रूप में लिखना चाहते हैं तो हाई मेन हो जाएगा 1 और 2। आइयो 1 2 3 4 जहाँ से गिनती करेंगे ना वही मुख्य होगा आपका, ये भी मुख्य होगा। तो पहले 2 नाइट्रो का बनेगा एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल। इसका क्या नाम होगा? 4 नाइट्रो एनिसोल। चलिए तो लिख लो इसमें थोड़ा सा आगे। जब एनिसोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो इसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। और तो 2 नाइट्रो एनिसोल तथा 4 नाइट्रो एनिसोल का
निर्माण होता है। चलिए इस तरीके से ये बन जाए।